हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। बट ये प्रोटोजोआ पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा ये प्रोटोजोआ है वो कहाँ से आया हुआ है। ओके, RH वाइटेकर का नाम हम लोगों ने सुना ही होगा, जो कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। जो फर्स्ट है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जो प्रोटिस्टा है इसमें हमारा क्या आता है, क्रायोफाइट्स आते हैं, डिनोफ्लिजलेट्स आते हैं, यूग्लेनोइड्स आते हैं, स्लाइमरोड्स आते हैं, प्रोटोजोआंस आते हैं। देखो हमारा प्रोटिस्टा से क्या आया, ये 5 आए, ठीक है। और 5 में से हमारे ये जो है ना प्रोटोजोआ है। प्रोटो डेट मीन्स होता है फर्स्ट एंड जोन्स मतलब होता है एनिमल्स। प्रोटोजोआ जिसका नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट एनिमल्स, यही वो एनिमल्स हैं, यानी कि वही यही वो जीव हैं जो कि एनिमल्स का निर्माण किए हैं, ठीक है। हमारा अर्थ पर एनिमल्स सबसे फर्स्ट एनिमल्स क्या है, प्रोटोजोअन से। और इसी से क्या हुआ, एनिमल जाति की निर्माण होती गई। देन वी कैन से डैट यही जो है वो एनिमल का जन्मदाता कौन है, प्रोटोजोआ है। और इसके हम लोग जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज डैट दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इन्हें हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रिमिटिव इसका मतलब होता है अनडेवलप, ये जो होते हैं अनडेवलप होते हैं। डैट मीन्स कि ये डेवलपिंग स्टेज में जस्ट आए हुए हैं। ओके, ये अनडेवलप है। यूनिसेलुलर, ये क्या है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। देखो ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये ऐसा एक्टिविटी फॉर्म करते हैं जैसे मानो कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। वैसे ही ये एक यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, बट ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन सोलिटरी, ये जो होते हैं वो अकेले पाए जाने वाले मेंबर होते हैं, ठीक है, अकेले पाए जाते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ देखा गया है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनियल डेट मीन्स के ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा वॉल्वॉक्स। देखो, और इनमें जो होता है ना, इनमें वाटर में ये पाए जाते हैं, बट ये जो होते हैं फ्री होते हैं, ठीक है, फ्रीली अपने वाटर में तैरते होते हैं। एंड सम मेंबर आर सो पैरासिटिक इन नेचर, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अपना फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा एंट अमीबा, ट्राइपनोसोमा एंड ट्राइकोमोनास। सम आर लोकोमोटरी, लोकोमोटरी डेट मीन्स के कुछ ऐसे होते हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं। और जिसका हमारा एग्जाम्पल है अमीबा है, यूग्लिना है एंड पैरामीशियम है। अमीबा में वो क्या पाया जाता है जिसके कारण ये लोकोमोटरी कहलाया गया है, तो उनमें क्या होता है, सुडोफोडिया होता है। सुडोफोडिया हेल्प करता है अमीबा को लोकोमोशन करने में, ठीक है, मूवमेंट करने में, यहाँ से वहाँ जाने में। फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं एंड ये मॉइस्ट सोइल में भी पाए जाते हैं। यूग्लिना, इनमें क्या होता है, फ्लेजिला होता है। फ्लेजिला जो होता है ये लंबा होता है, ठीक है। ओके, ये हमारा फ्लेजिला है, जस्ट लाइक ऑब्जर्व कर लो कि ये फ्लेजिला है, ठीक है, ये वाला। और इससे ये क्या करता है, लोकोमोशन परफॉर्म करता है। ये जो होता है हमारा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पैरामीशियम के पास क्या होता है, सीलिया होता है। और सीलिया क्या करता है, सीलिया हमारा हेल्प करता है पैरामीशियम को लोकोमोशन करने में। सम आर अपसेंट, कुछ में क्या होते हैं, ये अपसेंट होते हैं, किसी में मौजूद नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कुछ भी नहीं होता, ना ही सीलिया होता, ना ही फ्लेजिला होता है, ना ही सुडोफोडिया होता है। ये बेचारे, इनमें कुछ भी नहीं होता है, ये बैठे के बैठे ही होते हैं, ठीक है, एक जगह पर स्टे रहते हैं। और इनमें क्या होता है, असिमेट्रिकल दिखाते हैं, कुछ बायलेटरल दिखाते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल भी दिखाते हैं। मैंने बताया था सिमेट्रिकल क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है एंड रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो में जाओ और देख लो। दे सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन डेट मीन्स क्या होता है, देखो इनमें एक सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर में हमारा कुछ होता है, या होता हो या नहीं होता, बट साइटोप्लाज्म में तो होता है ना। तो साइटोप्लाज्म में इनमें क्या होता है, इनका डाइजेशन साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन फूड जो होता है ना, फूड हमारा फूड वैक्यूल में स्टोर होता है। और जब ये फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है उसके बाद डाइजेशन हमारा, उसका प्रक्रिया जो होता है वो साइटोप्लाज्म में चलता है, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिम्स जो कि डाइजेशन अपना सेल के अंदर में करते हो, डेट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर,
रेस्पिरेशन इज ऑकर्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का हायर से लोअर में जाना, अधिकतम से किसी कम जगह में जाना, उसे ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लो डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन यानी मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना एंड एनर्जी लिबरेट करना। तो यहाँ पर हमारा सराउंडिंग में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो ये हमारा मान लो ये हमारा कोई प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ ऑक्सीजन लेगा, तो बाहर में क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लेगा तो हायर से लोअर, इसके पास तो कुछ नहीं है ना, ऑक्सीजन इसके बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो हायर से लोअर जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। CO2 इसके अंदर भर के होगा। ठीक है, लेकिन बाहर में यहीं पर कम होगा, तो ये क्या कर रहा है, हायर से फिर से लोअर जा रहा है। तो एक बार हायर से लोअर ऑक्सीजन लेकर आया, उसके बाद CO2 को हायर से लोअर को लेकर गया, इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन किससे करता है, डिफ्यूजन से करता है। एक्सक्रीशन इज डन बाय द बॉडी सरफेस। देखो इसका जो एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है, अपने बॉडी सरफेस से ये अपना एक्सक्रीशन को परफॉर्म करता है। दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बैलेंस रखना। किसी भी चीज़ को बैलेंस रखना दैट मीन्स क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में आयंस होते हैं, हमारे क्या सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रोटोजोआ की बात हो रही है। तो प्रोटोजोआ के अंदर में वाटर भी होगा एंड आयंस भी होगा। तो ये क्या होगा, अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको बैलेंस करेगा। और बैलेंस कैसे कर सकता है, कुछ अमाउंट को बाहर निकाल कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, बैलेंस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। और इस बैलेंस का प्रोसेस परफॉर्म करने का, रेगुलेशन करने का, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, मोस्ट ऑफ मेंबर आर नॉट फाउंडेड इन आउटर कवरिंग। देखो ज़्यादातर जो होता है ना मेंबर में आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में ये पाई जाती है। क्या, आउटर कवरिंग पाई जाती है। जैसे कि हमारा एक्सोस्केलेटन हो गया, पेलिकल हो गया, टेस्टा हो गया, सेल्स हो गया। मैंने इसका ट्रिक बनाया है सेप्ट। देखो सेप्टेम्बर होता है ना, तो मैंने इस सेप्टेम्बर को सेप्ट में लिख सकती हूँ सेप्टेम्बर को। तो S for हमारा आ गया सेल, E से हमारा आ गया एक्सोस्केलेटन, P से आ गया हमारा पेलिकल एंड T से आ गया टेस्टा। दे शो असेक्सुअल। देखो ये हमारा असेक्सुअल शो करता है रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल में हमारा बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, एंड कुछ जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ओके, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ये जो रहते हैं ना, इनमें कैपेसिटी होता है, पावर होता है रीजेनरेशन का। थैंक यू।